हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द उसामा साफ़ी टीवी। दोस्तों, रिचर्ड एक राइटर था। यह आदमी नीदरलैंड यानी हॉलैंड में रहता था। यह अब मर चुका है, लेकिन इसकी कहानी बहुत मशहूर है। रिचर्ड लिखता था ज़्यादातर जुर्म के ऊपर कहानियाँ। 1991 में इसकी बीवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी परेशान कर दिया। दोस्तों, रिचर्ड अपनी बीवी हैनलोर के साथ हॉन्गरिज हॉल नाम के शहर में रहता था और इनके घर में इनके अलावा कोई और तीसरा नहीं रहता था। 1991 31 जनवरी को एक दिन अचानक इसकी बीवी अपने घर से गायब हो गई। रिचर्ड ने पुलिस को बताया कि ये रात को सो रहा था और जब सुबह उठा तो इसकी बीवी बेड पर मौजूद नहीं थी। दोस्तों, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, लेकिन इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। रिचर्ड की बीवी कहाँ गायब हो गई थी, ये कोई नहीं जानता था। ये केस इस वक्त तक नीदरलैंड में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, क्योंकि रिचर्ड एक मशहूर आदमी था। पुलिस का पहला शक रिचर्ड पर ही गया था। पुलिस ने रिचर्ड से हर तरह के इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत या कोई कामयाबी न आई। हालांकि जो लोग रिचर्ड को जानते थे, इनको भी इस पर शक था। रिचर्ड ने अपनी बीवी को गायब किया है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। रिचर्ड अक्सर अपनी बीवी से लड़ाई करता था और ये एक जालिम आदमी था। अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता भी था, इसलिए सारा शक इसी पर जाता था। दोस्तों, पुलिस ने रिचर्ड की घर की तलाशी भी ली, यहाँ तक कि ये लोग अंदर कुत्ते भी लेकर गए, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता ये केस ठंडा पड़ता जा रहा था। 1 साल के बाद रिचर्ड ने वो घर भी छोड़ दिया और ये किसी दूसरे शहर जाकर रहने लगा। लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। दोस्तों, इसकी बीवी के गायब होने के 1 साल बाद ये एक पब्लिशर के पास गया, एक किताब लेकर गया। इसने एक अजीब सी किताब लिखी थी। इस किताब को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका पब्लिशर यह किताब देखकर परेशान हो गया। दोस्तों, इस किताब में रिचर्ड ने एक कहानी लिखी थी, जिसमें इसने बताया अपनी बीवी को किन 7 तरीक़ों से कत्ल किया जा सकता है। इसमें एक तरीका यह भी था कि इंसान को कीमा बनाकर कबूतरों को खिला दिया जाए। आप इसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना जालिम इंसान है। इस पब्लिशर को फ़ौरन इसी पर शक हो गया और इसने पुलिस को इत्तला कर दी, लेकिन पुलिस भी कुछ ना कर पाई और ये केस अभी भी वहीं का वहीं रहा। हालांकि सबको रिचर्ड पर ही शक था, लेकिन सबूत नहीं। दोस्तों, 6 साल के बाद वही वाला घर जहां पर इसकी बीवी गायब हुई थी, बेचना चाहा। एक आदमी ने यह घर ख़रीद लिया और वो ये घर गिराकर एक नया घर तामीर करना चाहता था। इसी कंस्ट्रक्शन के दौरान वहाँ पर मौजूद मज़दूरों को एक ऐसी चीज़ मिली कि सब के सब हैरान रह गए। दोस्तों, ये एक इंसान का ढांचा था जो इस घर के गार्डन के नीचे दफन था। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये इसकी बीवी हैनलोर का था। 31 जनवरी 1991 को इस जालिम इंसान ने अपनी बीवी को मारकर यहाँ दफन कर दिया। रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ 2 साल बाद इसके अच्छे रवैये की वजह से रिहा कर दिया गया। इस आदमी की मौत 2016 में हो गई थी, लेकिन इस आदमी की ये कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई।